फर्स्ट बर्फ़बारी को देखकर एक बड़ी सी स्माइल आ चुकी थी। ये बर्फ़ हर बार उसे किसी न किसी एक शख्स की याद दिला दिया करती है, जिसे याद कर कर उसके चेहरे पर खुद ही एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो शख्स अभी अपने कॉलेज की सीढ़ियों पर खड़ा था और अपने हाथों में उस गिरती हुई बर्फ़ को लेते हुए कहता है, आखिरकार बर्फ़ पड़ना स्टार्ट हो गई। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और कहता है, हाँ बर्फ़ तो स्टार्ट हो चुकी है, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी, अंदर चलो। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कितनी तेज़ बर्फ़बारी हो रही है? अभी हम घर भी नहीं जा सकते हैं, इसलिए चलो, हाँ बेहतर यही होगा कि हम कॉलेज के अंदर रहे, समझे विंग? विंग जो कि अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लाता है और कहता है, हाँ जियान चैंग, मैं समझ गया, पर तुम्हें पता है ना मुझे बर्फ़बारी कितनी पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है बर्फ़ को देखना, उसके साथ खेलना, उसके मज़े लेना, बहुत अच्छा लगता है मुझे बर्फ़। तुम्हें पता है जब मैं छोटा था ना, तब मैं उसके साथ बर्फ़ में खेला करता था और उसके साथ बर्फ़ में स्नोमैन भी बनाया करता था और बहुत सारी चीज़ें। तभी जियान कहता है, हाँ हाँ ये बात तुम मुझे कई बार बता चुके हो। मैं जानता हूँ कि तुम उसके साथ बहुत मज़े किया करते थे। तुम दोनों हमेशा ही बर्फ़ के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट किया करते थे। ये मैं कई बार सुन चुका हूँ विंग, अब मुझे ये दोबारा मत बताओ। विंग जो कि जियान की तरफ देखकर एक पॉट बना लेते हैं। जियान कहता है, क्या तुम मुझे ये कई बार बता चुके हो विंग, अब मैं ये सुनकर पक चुका हूँ। तुम्हारे पास कुछ और नहीं होता क्या? विंग जो ये सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है। जियान उसकी उदासी को भाप जाता है और कहता है कि क्या हुआ विंग, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मुझे माफ़ कर दो। तभी विंग कहता है, नहीं तुमने गलत नहीं कहा, पर मैं क्या करूँ जियान, मेरे पास बस यही यादें हैं। तुम तो जानते हो ना, जब से वो गया है तब से हम एक बार भी नहीं मिले, जिसकी वजह से मुझे उसके साथ कोई यादें बनाने का वक्त ही नहीं मिला। मेरी तो उससे बस फ़ोन पे ही बात होती है, वो भी कभी कभी ही। पता नहीं वो कब आएगा, कैसा होगा वो। जियान जो कि विंग को देखता है कहता है, विंग तुम फिक्र मत करो, वो जहाँ होगा ठीक होगा, और जैसा तुम बता रहे हो वो तुम्हें ही याद कर रहा होगा। विंग कहता है, क्या सच में? जियान कहता है, हाँ अगर वो तुमसे सच में उसी तरीके से प्यार करता है जैसे तुम करते हो तो वो कर ही रहा होगा। तभी विंग कहता है, जियान क्या तुम उस पर शक कर रहे हो? तुम उस पर शक करना बंद करो, समझे? वो मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे प्यार करता है, वो भी सच्चा वाला, समझे? तभी जियान कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, पर विंग तुम जानते हो ना, आज के समय में ऐसा प्यार कौन ही करेगा? विंग कहता है, कैसा प्यार? तभी जियान कहता है, तुम यहाँ हो, वो वहाँ है, क्या तुम्हें नहीं लगता, क्या पता वहाँ उसकी कोई गर्लफ्रेंड? तभी विंग कहता है, जियान तुम ऐसा क्या भी कैसे सकते हो? तुम 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 लंजा पर कैसे शक कर सकते हो? लंजा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बाकी लड़कों जैसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है और मुझसे बहुत प्यार करता है, समझे तुम? तभी जियान कहता है, हाँ हाँ, पर विंग तुम उससे कई सालों से नहीं मिले हो, क्या पता उसकी वहाँ हो। वैसे भी मैंने सुना है कि अमेरिका में लोग कम एज से ही गर्लफ्रेंड रखने लग जाते हैं और वहाँ ये कोई नई बात नहीं है, और अगर उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड हुई तो? तभी विंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, उसका सिर्फ एक बॉयफ्रेंड है, अब वो हूँ मैं, समझे तुम? तभी जियान कहता है, हाँ हाँ ठीक है, अब तुम गुस्सा होना बंद करो। तभी विंग कहता है, जियान खबरदार अगर तुमने फिर से लंजा के बारे में कुछ कहा तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। तभी जियान कहता है, हाँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने कहा। अब क्या हम अंदर चल सकते हैं? मुझे ठंड लग रही है विंग। ऐसा कहकर जियान अपने शोल्डर हाथों को रब करने लग जाता है। विंग देखता है तो कहता है, हाँ ठीक है चलो। ऐसा कहते हुए अब विंग और जियान दोनों ही कॉलेज के
अचानक से तुम तो तभी वांग जी की मॉम कहती है हाँ हाँ, मैं अमेरिका में थी अपने हस्बैंड के साथ, पर हम दिन पहले ही यहाँ आए हैं और यहाँ आकर मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर हो। तभी विंग की मॉम कहती है ये तुम्हें कैसे पता चला? तभी वांग जी की मॉम कहती है ओह चंग से कम ऑन, मैंने तुम्हारे घर कॉल किया था, तभी मुझे तुम्हारी मॉम से पता चला। तुम्हारी मॉम ने कहा था कि वो मुझे तुम्हारा नंबर दे देगी, पर मैंने उनसे मना कर दिया कि मुझे तुम्हारा नंबर नहीं चाहिए। तभी विंग की मॉम आईब्रो को रेस करते हुए कहती है और क्यों? तभी वांग जी की मॉम मुस्कुराते हुए कहती है क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। अगर उन्होंने मेरा नंबर तुम्हें दे दिया होता तो फिर क्या होता? सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ नहीं रह जाता ना, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस दे दे, मैं खुद ही तुमसे जाकर मिल लूँगी, तुम्हारा नंबर भी ले लूँगी। और तुम्हारे पुराने नंबर को क्या हुआ, उस पर कॉल क्यों नहीं लग रहा? तभी विंग की मॉम कहती है ओ वो तो मुझसे कब का खो गया। तभी वांग जी की मॉम कहती है तुम अब भी केयरलेस हो। तभी विंग की मॉम कहती है क्या तुम यहाँ पर मेरी बेइज्जती करने आई हो? तभी वांग जी की मॉम कहती है मैं क्या ही करूँ, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। तभी पीछे से विंग के फादर आकर बोलते हैं अब क्या तुम गेट पर ही अपने दोस्त से लड़ती रहोगी, उनको अंदर नहीं बुलाओगी? तभी वांग जी के फादर कहते हैं रहने दो, तुम तो जानते ही हो इनका ये पुराना नाटक है, हमेशा ही ये दोनों एक दूसरे को टीस किया करती रहती हैं। तभी विंग के फादर बोलते हैं हाँ, कॉलेज टाइम से ही इन लोगों का ऐसे ही चला आ रहा है। वो दोनों ही अपने अपने हस्बैंड को घूर कर देखती है और फिर वो दोनों ही शांत हो जाते हैं अपनी बेबी के निगाहों को अपने ऊपर महसूस कर कर। तभी विंग की मॉम की नज़र नीचे नन्हे वांग जी पर जाती है जो कि करीब विंग की ही उम्र का था। विंग की मॉम उसे देखकर कहती है वाह ये तो कितना प्यारा है, क्या ये तुम्हारा बेटा है? तभी वांग जी की मॉम कहती है हाँ और किसका होगा? तभी विंग की मॉम वांग जी की मॉम को टीस करते हुए कहती है ओह मैं क्या ही करूँ, ये इतना प्यारा है, इतना सुंदर है कि मुझे लगा कि शायद ये तुम्हारे किसी रिश्तेदार का बेटा होगा जिसे तुम अपने साथ लेकर आ गई होगी। ऐसे कहते हुए विंग की मॉम स्माइल करने लग जाती है। तभी वांग जी की मॉम कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? तभी विंग की मॉम कहती है मतलब ये है कि ये अगर तुम्हारा बेबी है तो इसकी नाक टेढ़ी क्यों नहीं है और इसकी आंखें ऐसी क्यों नहीं है? ऐसे कहकर वो अपनी आंखों को टेढ़ा कर दिखाती है, जिसको देखकर वांग जी की मॉम को गुस्सा आ जाता है और कहती है तुम नहीं सुधरोगी, तुम्हारी तो मैं। ऐसा कहकर वो विंग के मॉम के पीछे भागने लगती है। विंग की मॉम जो कि अब उनसे बचने के लिए आगे आगे भाग रही थी, उन दोनों को ही देखकर उनके हस्बैंड एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हंसने लग जाते हैं और कहते हैं ये दोनों कभी नहीं बदल सकती, इतने सालों बाद भी ये दोनों एक दूसरे को कभी टीस करना नहीं छोड़ेंगी। तभी वांग जी के फादर कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा। वांग जी जो कि अपनी मॉम को देखकर हैरान था कि मॉम क्या कर रही है। तभी विंग के फादर वांग जी के इक्वली बैठते हुए कहते हैं बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तभी वांग जी कहता है लांग वांग जी। तभी विंग के फादर कहते हैं बहुत अच्छा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ऐसा कहकर वो वांग जी के गालों को थोड़ा पुल करते हैं। वांग जी भी एक स्माइल के साथ कहता है थैंक यू अंकल। तभी वांग जी के फादर कहते हैं मैंने तो सुना था तुम्हारा भी एक सन है, वो कहाँ है? तभी वो कहते हैं वो बैकयार्ड में है, खेल रहा है। वांग जी क्या तुम विंग से मिलना चाहोगे? वांग जी जो कि अपने अंकल की तरफ देखने लगता है। तभी विंग के फादर कहते हैं वो बैकयार्ड में है, जाओ उससे मिलो। क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे? मेरे साथ चलोगे? तभी वांग जी के फादर कहते हैं तुम्हें जाना चाहिए वांग जी, तुम्हें एक नया दोस्त मिल गया है, जाओ उससे दोस्ती करो। वांग जी जो कि अपने फादर की तरफ देखता है फिर अपने अंकल की तरफ देखता है। विंग के फादर कहते हैं चले। तभी वांग जी कहता है अब विंग के फादर वांग जी को विंग के पास ले आते हैं जहाँ पर विंग अपने फादर का वेट कर रहा था। वो अपने फादर का वेट करते करते अकेले ही बर्फ़ में खेल रहा था, पर अब वो बोर हो चुका था, इसीलिए वो बर्फ़ पर ही लेटा हुआ था और अपने फादर का वेट कर रहा था। तभी विंग के फादर वांग जी के साथ वहाँ आते हैं जहाँ पर वो विंग को देखते हैं कि वो कैसे बर्फ़ पर लेटा हुआ है। विंग के फादर कहते हैं विंग
बहुत ही ज़्यादा रेड थे और वो वांग जी की तरफ अपनी उन बड़ी बड़ी आइज़ के साथ देखता है और फिर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मेरा नाम विंग है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तभी वांग जी जो कि विंग के हाथों को देखता है, फिर अपने हाथों को आगे बढ़ाकर कहता है, मेरा नाम वांग जी है, पर तुम मुझे लंजा कह के बुला सकते हो। विंग जैसे ही सुनता है उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है, ठीक है। तभी विंग के फादर कहते हैं, ठीक है विंग, तो तुम अब वांग जी को अपने रूम में लेकर जाओ और उसके साथ खेलो, ठीक है। तब तक मैं तुम्हारी मॉम और अंकल आंट से मिलकर आता हूँ। विंग कहता है, ठीक है फादर। विंग ऐसा कहते ही विंग के फादर एक स्माइल करते हैं और फिर वांग जी को विंग के साथ छोड़कर चले जाते हैं। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था, वांग जी भी विंग को देख रहा था। दोनों ने अभी भी एक दूसरे के हाथों को पकड़ा हुआ था। विंग कहता है, क्या तुम मेरे रूम में चलकर मेरे साथ खेलोगे? वांग जी जो कि हाँ में अपना सिर हिला देता है। विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। विंग के स्माइल को देखकर वांग जी के भी चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और विंग और वांग जी दोनों ही अब विंग के रूम की तरफ भाग जाते हैं। उस दिन से विंग और वांग जी एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। वो लोग हमेशा ही एक दूसरे के घर पर आया जाया करते रहते हैं। करीब ये सिलसिला 5 साल तक चलता है, लेकिन 5 साल के बाद वांग जी को अचानक से ही पढ़ने के लिए अमेरिका जाना पड़ता है। विंग इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वांग जी उसे छोड़कर जाए, पर वांग जी के पेरेंट्स का एक बड़ा बिजनेस था जिसको संभालने के लिए वांग जी को बिजनेस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए थी। इसी वजह से वांग जी के पेरेंट्स ने उसे पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया था। विंग वांग जी के अमेरिका जाने वाले दिन बहुत रोता है। वांग जी जब विंग से मिलने आता है तो उसे चुप कराते हुए कहता है, विंग मत रो, मैं तुमसे बात करता रहूँगा और तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी मैं तुरंत ही तुम्हारे पास आ जाऊँगा। विंग जो कि अपनी आंसू भरी आंखों के साथ वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, प्रॉमिस। वांग जी कहता है, प्रॉमिस, और ऐसा कहकर वो विंग के फोरहेड पर एक किस करता है और फिर उसे गले से लगा कर कहता है, तुम दुखी मत हो, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हें दुखी देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। विंग जो कि हमें अपना सिर हिला देता है। वांग जी कहता है, मैं जल्दी लौटूंगा विंग। विंग कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। वांग जी कहता है, और मैं जल्दी आऊँगा। अब यहाँ से फ्लैशबैक एंड हो जाता है। विंग अपने और वांग जी के उस मोमेंट को याद करते करते बस पास्ट में खो ही गया था, जिससे उसे जियान सिंह बाहर लाते हुए कहता है, विंग कहाँ खो गए? विंग कहता है, हाँ जियान सिंह। तभी जियान सिंह कहता है, विंग तुम भी ना, तुम तो हमेशा ही उस वांग जी में खो से जाते हो, पता नहीं उसमें क्या है जो तुम उससे इतना प्यार करते हो। ओह, जब भी मैं तुम्हें ऐसा देखता हूँ ना तब मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है उस पर्सन से मिलने की जिससे मेरा ये फ्रेंड इतना ज़्यादा प्यार करता है, जो कि कॉलेज का सबसे ब्यूटीफुल पर्सन है, जिसे अप्रोच करने के लिए पता नहीं कितने ज़्यादा गर्ल्स एंड बॉयज़ ट्राई करते रहते हैं। तुम अगर चाहते तो तुम पता नहीं अभी तक कितने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना चुके होते, पर तुम हर बार हर किसी को रिजेक्ट कर देते हो ये कहकर कि तुम्हारे दिल में पहले से ही कोई और है। विंग कहता है, ये तो सच है ना, मेरे दिल में हमेशा से ही मेरा लंचा है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। भले ही यहाँ के गर्ल्स एंड बॉयज़ कितने भी ज़्यादा सुंदर क्यों ना हो, कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, पर वो कभी भी मेरे लंचा की जगह नहीं ले सकते। तभी जियान सिंह कहता है, हाँ ठीक है, अब तुम हर बार उसकी तारीफ़ क्यों करते रहते हो, अब उसकी तारीफ़ करना बंद करो। तभी विंग कहता है, क्यों, तुम्हें उससे जलन हो रही है क्या? तभी जियान सिंह कहता है, मुझे उससे क्यों जलन होगी, हाँ तो बस चाहता हूँ अभी मेरा दोस्त मेरे साथ है तो मेरे साथ ही रहे, वो लंजा का विंग बन के ना रहे बल्कि अभी मेरा विंग बनकर रहे, ठीक है? तभी विंग कहता है, हाँ ठीक है। तभी जियान सिंह कहता है, ये अच्छी
सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कब से वेट कर रही हूँ 3K होने का, पर वो हो ही नहीं पा रहा। कितने समय से अटका ही हुआ है एक जगह पर। इसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है और आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आए और इस स्टोरी को आप पसंद करो। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो मैं इसे आगे कंटिन्यू करूँगी। ओके, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।